पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त तालिबानी रिजीम की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से चमन बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। जो फौजी हैं उनकी लाशें बिछाकर रख दी हैं, एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंची हैं और जो फौजियों की लाशें हैं उनको छुपाने की एक कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन क्या होने जा रहा है? ये तो मामलात सुलझने की बजाय मजीद ही उलझ ही रहे हैं। ये कब तक की सूरत हाल रहेगी? देखिए, अभी हमारे इसहाक डार साहब ने दो स्टेटमेंट्स दी हैं। पहले तो वो कहते हैं कि जी अगर हम भारत को ठीक कर सकते हैं तो अफगानिस्तान का क्या मामला है। अफगानिस्तान को तो हम अगर फोर्स का इस्तेमाल करें तो अफगानिस्तान का जो भी वहाँ से होता है हम सब ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। पहल तालिबानी रिजीम ने की है, लेकिन जय हिंद, नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार एक बार फिर से जंग का आगाज हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान और तालिबान के बीच में फिर से एक बार क्लैशेस जो है वो नजर आ रहे हैं। वैसे ही इनके बीच में कुछ ठीक नहीं है और अब जो है ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो जारी हो चुका है। जी हाँ, तालिबान की तरफ से पहल करी गई है जंग की। तालिबान ने पाकिस्तान के चमन बलोचिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि कोई चेक पोस्ट है उसके ऊपर हमला किया है और आंकड़े कितने पाक फौजी मारे गए ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये जंग का आगाज जो एक बार फिर से शुरू हो चुका है तालिबान रिजीम के द्वारा। अब पाकिस्तानी जो है फिर से छक्के छुड़ाए जाने वाले हैं पाकिस्तानी फौजियों के, और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है इस जंग की आगाज शुरू होने के बाद। डिफरेंट और टफ है। टफ इनको नहीं, इनको इदराक तो है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना बोलने की बीमारी है। जो जी में आता है हम बोल लेते हैं, और मुझे यकीन है कि ये फॉरेन ऑफिस ने ये लाइन नहीं दी होगी इनको। ये पता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अकेले बैठे हुए थे, तो जो मन में आया बोल गए। अच्छा, एक और भी काम हमने कर लिया ये सारे प्रोसेस में। वो जो अमेरिका में एक नेशनल गार्ड का दो जिस पे एक अफगानिस्तान था ना, उसका नाम क्या था, रहमानुल्लाह अफगानी था ना, लंकवाल, वो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई, मतलब उसको लिंक कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी कि हम इस किस्म की स्टेटमेंट देते। वजाहत अफगान गवर्नमेंट ने भी अफगान दी थी। उन्होंने भी दे दी। आपको क्या जरूरत है कि आप तालिबान उस बंदे की लिंक्स तालिबान हुकूमत के साथ निकाल रहे हैं, नोइंग फुल वेल कि ये ऐसी कोई बात है नहीं। पाकिस्तान के पास हैं, मतलब जिस तरह का हमने एक वो बनाया है, मल्टी सिस्टम बनाया है जी, साइबर को मिलाकर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को मिलाकर एक जो निज़ाम बनाया है, और जो जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी है, और चीनी हथियार जो हमने इस्तेमाल किए हैं उसको चीनी खुद सीखना चाहते हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल किया जी। अमेरिका सीखना चाहता है, दूसरे ममालिक सीखना चाहते हैं कि भाई हमने कैसे इस्तेमाल किया। तो ये टेक्निक तो हमारी अपनी है, एक डॉक्ट्राइन बन गई हो। डॉक्ट्राइन नहीं, बिल्कुल नहीं, नया निज़ाम बन गया ना, सिस्टम ही अलग बना दिया पाकिस्तान ने। मेहनत करते हैं जी, इनके समझते हैं कि चीज़ आ गई तो बस काम हो गया, उसको पूजा पाठ को शुरू कर देते हैं। हम तो उस पर एक्सरसाइज करते हैं। उन्होंने असल में हमें गलत समझा था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन क्लीन अप प्लान कर रखा था और अब पाकिस्तान की उस ऑपरेशन क्लीन अप का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान का ये मौकिफ रहा है कि हमसे कतर ने राब्ता किया, हमने अपना ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसे होल्ड पे डाला। उसके बाद तुर्की ने कोशिश की, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कोशिश की है। पाकिस्तान इस सब के बावजूद सबर का दामन जो है वो नहीं छोड़ रहा था। पाकिस्तान की सरजमीन पर इस सब के दौरान चाहे FC हेडक्वार्टर नौकंडी बलूचिस्तान या FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला हो या फिर इस्लामाबाद की कचहरियों में और वाना कैडेट कॉलेज वाला इंसिडेंट हो, पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी अपने ऑपरेशन क्लीन अप को होल्ड पे डाला। और जिस तरह से हमारी फौज पर हमला होता है, सुबह सवेरे पाक फजाइया को हंगामी जंगी हुक्म जारी कर दिया गया है। और सर पुतिन ने क्या कहा तालिबान के मुतालिक, वो जरा सुन लेते हैं। अच्छा, ये थी तालिबान, इन्होंने कहा कि जी तालिबान जो है पूरा अफगानिस्तान में कंट्रोल रखते हैं, पीस है, और वो टेररिज्म के खिलाफ भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सागदार साहब ये फरमाते हैं कि जी तालिबान तो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते अफगानिस्तान के लोगों को। अभी करने की बातें हैं, मतलब आप
क्या करना चाहते हैं? मुझे तो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अफगानिस्तान के साथ हम क्या चाहते हैं। एक तो जी आमिर मुत्तकी साहब ने कहा है कि हम जिससे चाहें हम ताल्लुकात बनाएंगे, हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात को बड़ा अच्छा करेंगे और पाकिस्तान कौन होता है हमें रोकने वाला। चलें वो भी देख लें, ये भी करके देख लें, मतलब अपना दिल खुश कर ले तालिबान भी, लेकिन उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। मतलब कहाँ तो ये एक सूरत हाल थी 2021 में कि हम बहुत यूफोरिक हो गए, बड़ा हमने सेलिब्रेट किया तालिबान का आना, और यूं लगता था कि तालिबान अब जो मतलब हम दोनों ममालिक मिलकर आगे चलेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम ही बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। यहाँ पे बात आ गई है। हाँ जी। अब ये सारा मामला भारत की जानिब जा रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हों। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। पहल तालिबानी रिजीम ने की है, लेकिन क्या पता पाकिस्तान इसी मौके की तलाश में बैठा हो और अब ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसका आगाज होने जा रहा है। जो फौजी हैं उनकी लाशें बिछाकर रख दी हैं, एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंची हैं और जो फौजियों की लाशें हैं उनको छुपाने की एक कोशिश की जा रही है। तो हमारे देखिए इसहाक डार साहब ने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहले तो वो कहते हैं कि जी अगर हम भारत को ठीक कर सकते हैं तो अफगानिस्तान का क्या मामला है। अफगानिस्तान को तो हम अगर फोर्स का इस्तेमाल करें तो अफगानिस्तान का जो भी वहाँ से होता है हम सब ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। पहल तालिबानी रिजीम ने की है, लेकिन क्या पता पाकिस्तान इसी मौके की तलाश में बैठा हो और अब ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसका आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त तालिबानी रिजीम की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से चमन बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। तो बासी साहब, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन क्या होने जा रहा है? ये तो मामलात सुलझने की बजाय मजीद ही उलझ ही रहे हैं। ये कब तक की सूरत हाल रहेगी? देखिए भी हमारे जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि किस तरह से आखिरकार सीज फायर टूटा था। उसके बाद से तालिबान रजीम ने पहल नहीं की थी तो पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब की बार तालिबान ने जो है पहल कर दी है। जंग की आगाज शुरू कर दिया गया है और कल रात देर रात जो है वो पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर ये हमला हुआ है तालिबान रजीम के द्वारा। अब जो है ये क्लैशेस और बढ़ते चले जाएंगे और अब जो है खबरें आ रही है इस क्लैशेस का और इस जंग का नाम जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप रख दिया गया है। अब देखते हैं कौन क्लीन अप होता है। पाकिस्तान के कितने पाक फौजी, कितने लोग जो है मारे जा सकते हैं इस जंग के अंदर, लेकिन आंकड़े कितने ही ज्यादा क्यों ना हो ये उतने ही कम बताते हैं, क्योंकि इनको अपने औरा जो है इनको अपना घटाना थोड़ी ना है, अपनी रिस्पेक्ट दुनिया भर में सो कॉल जो कि है भी नहीं, इनको घटानी थोड़ी है। इनका कहना है इनकी काफी ज्यादा रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन, जी हाँ, इनकी काफी ज्यादा रेप्यूटेशन है मुल्क भर के अंदर इनके, बल्कि पाकिस्तान की आवाम खुद ही इनको गाली देती फिरती है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। और पाकिस्तान की फौज इस समय अलर्ट हो गई है अब, और इतना ही पाकिस्तान की एयरफोर्स भी जो है वो प्रिपेयर कर रही है जंग के लिए। हर बार ये लोग इतना प्रिपेयर होते हैं लेकिन तब भी जो है ये जंग हार जाते हैं, तब भी इनके पाक फौजी जो है मारे जाते हैं काफी ज्यादा तादाद में, लेकिन आंकड़े ये कभी सच नहीं बताते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कोई न्यूज चैनल्स में, जियो न्यूज में, बोल न्यूज में, हम न्यूज में कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कल रात का मामला है और कई ऐसे चैनल्स ने जो है अपडेट दे दी है। अब पाकिस्तानी मीडिया को इस खबर को चलाना ही पड़ेगा। तो अब देखिएगा ये न्यूज़ ज़रूर आएगी। अभी तक तो इन लोगों ने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी है, क्योंकि इन लोग को शर्म आती है दिखाने में कि हमारे ऊपर फिर से एक और बार हमला हो गया है। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।